ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज इस व्याख्यान में, इस वीडियो में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, विषय का आधार तो समसामयिक है, लेकिन हम चर्चा करेंगे सामाजिक और आध्यात्मिकता, उससे संबंधित सामाजिकता और आध्यात्मिकता को लेकर। समसामयिक विषय क्या है कि पिछले कुछ दिनों में, लगभग 31 जनवरी 2026 की एक घटना होगी, जो मैंने समाचारों में सुना और लोगों के मुखारबिंद से जो मुझे पता चला, उसमें एक साध्वी हैं राजस्थान में, जोधपुर में संभवतः। जैसी सूचनाएं या समाचार मुझे मिला, उसके आधार पर ही मैं बात कर रहा हूं। एक साध्वी हैं, साध्वी प्रेम बाईसा जी, कथावाचक हैं, कथा करती हैं। भागवत, राम कथा, मायरो नानी बायरो मायरो राजस्थान में बहुत चलता है। फिर मारवाड़ी भाषा में, हिंदी भाषा में वो कथावाचन करती रही हैं, उनका आश्रम भी है। पिछले दिनों उनकी मृत्यु हो गई संदिग्ध अवस्था में। इस मृत्यु को संदिग्ध अवस्था में मानी गई है और अभी उसकी खोजबीन चल रही है। पुलिस अपनी जांच कार्य में लगी हुई है कि यह मृत्यु है, आत्महत्या है या फिर हत्या है, किसी ने हत्या की है उनकी, या उन्होंने आत्महत्या की है, या फिर यह एक साधारण मृत्यु है, बीमारी के कारण लोग मर जाते हैं। लेकिन मृत्यु के साथ साथ कुछ घटनाएं जो उनके साथ पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, या शायद वर्षों से चल रही थी, 2-3 या 4 वर्षों से, कुछ चीजें, एक संघर्ष उनके जीवन में चल रहा था। और वो संघर्ष जीवन में चल रहा था किस बात को लेकर कि उनके चरित्र पर दाग लगाया जा रहा था। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी उम्र जो है वो मात्र अभी 23 या 24 वर्ष की उम्र थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने कथावाचन का कार्य शुरू कर दिया था। जैसा मुझे पता चला है कि उनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता ड्राइवर थे। और उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री का जो रुझान है वो आध्यात्मिकता की तरफ, पूजा पाठ की तरफ बहुत अधिक है। तो उनके नज़दीकी कोई गुरु जी थे, कोई संत थे जिनको वो जानते थे, तो उनके आश्रम में ही उनको दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ संभालूंगा, मैं इधर उधर भी रहता हूं, मैं खर्चा दे दिया करूंगा और आश्रम में ये पल जाएगी और बहुत कुछ सीख भी जाएगी। लड़की प्रतिभाशाली थी, उसने सीखा भी, कथावाचन भी सीखा, गुरु की कृपा हुई और गुरु भी पिता। अब गुरु को भी पिता बना लिया, पिता समान ही गुरु हो गए। वो जो संत थे आश्रम में, उनको उन्होंने अपना पिताजी कहना शुरू कर दिया, अपना पापा कहना शुरू कर दिया, फादर मान लिया उन्हें। और इस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ती गई। कथावाचन का कार्य शुरू हुआ, कथा के माध्यम से प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई, विशेष करके राजस्थान क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई। फिर बाद में बड़े होकर उन्होंने संन्यास लेने का भी निर्णय ले लिया और अपने ही गुरु जो पिता समान थे, उन्हीं के सानिध्य में साध्वी बनने का निश्चय उन्होंने कर लिया। साध्वी बनने का निश्चय कर लिया, भगवा वस्त्र धारण करना, साध्वी चोला धारण करना, साध्वी वेश बनाकर रखना और कथाओं का वाचन करना, देश के दूसरे दूसरे जगहों पर भी जाना, कथा वाचन करना, बड़े बड़े संतों की सभाओं में सम्मिलित होना, ये सब चीजें शुरू हो गई। अब चीजें शुरू हो गई, फिर बीच में देखो, जब आप प्रसिद्ध होते हो और आगे बढ़ते हो, तो आप जब प्रसिद्ध होते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपके शत्रु बनेंगे। और शत्रु कहीं बाहर के लोग नहीं बनेंगे, जो आसपास के लोग ही हैं वही बनेंगे।
शत्रु बने, शत्रुओं ने बदनाम करने का प्रयास किया, साध्वी के चरित्र पर आरोप लगाया। आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप लगाने वाले एक से एक लोग होते हैं। निर्भर करता है कि जिस पर आरोप लगा है वो खुद उस विषय को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में लेता है या उसे कैसे हैंडल करता है, यह इस पर निर्भर करता है। आरोप लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है। बुद्ध पे लगा, शंकराचार्य पे लगा, आज भी नहीं छोड़ते लोग। स्वामी विवेकानंद पे लगा, इतनी बड़ी हस्ती। कई लोगों ने भारत में सीधा बोला कि वो तो वहां लड़कियों के साथ घूम रहा है, अमेरिका में जाकर अंग्रेज लड़कियों के साथ बातचीत करता है, तो अब वो लड़कियों से बातचीत भी ना करे क्या? तो ऐसी ऐसी बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में यहां पर देश भर में लोगों ने की। लेकिन जिसके ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा होता है और जो लोगों को देकर जाता है, जीवन जीना सिखा कर जाता है, उसके ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप महत्व नहीं रखते। और वो खुद अपने जीवन में इतना संघर्ष कर चुका होता है कि इन सब चीजों से वो प्रभावित तो होता ही नहीं है। तो चलिए इस विषय, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो घटना घटी है, जो चर्चा में चल रही है न्यूज़ चैनल्स के अंदर, उसको थोड़ा लेते हुए, उनकी निजी जीवन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो एक धर्म का काम कर रही थी, उसका पूर्ण समर्थन है और उन्होंने अपने जीवित रहते हुए बहुत अच्छा काम किया और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मृत्यु हो गई। चलिए अब मृत्यु हो गई। 2-3 साल से संघर्ष चल रहा था, बदनामी का संघर्ष चल रहा था। उनके अपने ही गुरु, अपने ही पिता समान, जिनको वो पिता कहती थी, पिताजी बोला करती थी, उनको पिता कहा, पापा कहा, उन्हीं के सपोर्ट से वो एक बहुत बड़ी कथावाचक भी बन चुकी थी। उन्हीं की ट्रेनिंग, उन्हीं का सिखाया हुआ, उन्हीं का दिया हुआ बन गई थी और उन्हीं के साथ गलत संबंध का आरोप उन पर लगाया गया। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह मृत्यु क्या थी? हत्या, आत्महत्या, प्राकृतिक मृत्यु या दवाई का रिएक्शन? क्योंकि कंपाउंडर ने इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन में कोई गलत दवा थी और उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और मृत्यु हो गई। तो अचानक से सारी घटनाएं घट गई, लोगों को समझ भी नहीं आया कि कैसे घट गई। तो इस तरह की घटनाएं घट गई, इस तरह की चीजें हो गई। अब ये क्या था? यह आत्महत्या थी, ये मृत्यु थी या हत्या थी? अगर मैं इसे मानूं, कई बार जो आत्महत्याएं होती हैं वो वास्तव में आत्महत्या जो लोग करते हैं वो वास्तव में आत्महत्या नहीं होती, वो वास्तव में हत्या होती है। समाज के लोग किसी को इतना मजबूर करते हैं कि वो आत्महत्या कर लेता है। अब आत्महत्या करने वाला, उसके अंदर भी कमी होती है कि वो समाज के दबाव में आ जाता है, क्योंकि वो मन से कहीं ना कहीं कमजोर होता है और जिस मार्ग पर वो चल पड़ा है उस मार्ग का ज्ञान और अनुभव उसे होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो इसलिए आत्महत्या, हत्या, अगर एक सामाजिक दृष्टिकोण से मैं देखूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कहीं ना कहीं यह हत्या है, आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ दवाई रिएक्शन कर गई हो, कुछ और हो गया हो, नहीं पता कि क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। क्योंकि आश्रम की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बड़ी विचित्र होती हैं। मैं इसका दृष्टा हूं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से आश्रमों की हालत देखी है कि उसमें किस तरह की स्थिति चलती है, किस प्रकार की हालत उसमें होती है, किस प्रकार की स्थिति उसमें बनती है। मैं आश्रमों का माहौल देखा हुआ है मेरा, तो मैं उस पर आऊंगा, चर्चा करूंगा। तो साध्वी प्रेम बाईसा जी, उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उनको समाधि, भू समाधि दे दी जाती है और अब सत्सम्मान उनको समाधि दी जाती है। ये सारी बातें यहां पर चलती हैं और चरित्र पर दाग, कलंक, ऐसी बहुत सारी बातें यहां पर रही हैं जिसका समाज में इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो है, अब हम विचार करेंगे इस विषय पर, उनके व्यक्तिगत जीवन से पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने जो धर्म का प्रचार किया है उसका हमेशा से सम्मान है, सम्मान रहेगा।
चलो किस अवस्था में धर्म का प्रचार किया है, मुख्य रूप से हम चिंतन करेंगे कि आज के समय में, आज के वर्तमान समय में जो साधु समाज है उनकी क्या स्थिति है। तो यह हमारी सामाजिक चर्चा होगी। उनकी क्या स्थिति है, उनकी स्थिति कितनी सही है, कितनी गलत है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से पुराने समय से, जैसे मान लीजिए कि दशनामी सन्यासी संप्रदाय है, वो चला, वो आगे बढ़ा, तो आदि गुरु शंकराचार्य के बाद दशनामी सन्यासी संप्रदाय आगे बढ़ा। सबसे पहले सन्यासी संप्रदायों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ और किस तरह से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस पर भी हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे इस विषय को। और वर्तमान में साधु समाज की हालत क्या है, साधु समाज की स्थिति क्या है। अब मैं ऐसा अगर कह रहा हूं या बोल रहा हूं तो मैं खुद साधुओं के बीच में रहकर और कुछ समय तक साधु वेश में रहकर देख चुका हूं कि किस प्रकार की हालात और किस प्रकार की स्थितियां आश्रमों में बन जाती हैं। और वर्तमान में भी ऐसे कई साधु लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जो कि किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं, सन्यासी हैं, और वो खुद अपने मुखारबिंद से मुझे बताते रहते हैं कि क्या हालत चल रही है, किस प्रकार का माहौल है। लेकिन जब ये परंपराएं शुरू हुई थी तब किस प्रकार का माहौल था, और हम भी सुनते रहते हैं न्यूज के अंदर। अभी शंकराचार्य जी का जो चल रहा था कि भाई स्नान करने नहीं दिया गया, वो धरने पर बैठे रहे, फिर धरना वरना छोड़कर अब चले गए हैं अपने स्थान पर। तो धरने पर बैठे रहे, स्नान करने का मौका नहीं दिया गया था, और इस तरह की एक प्रशासन की अपनी, साधुओं की अपनी जिद, और मतलब कि चल क्या रहा है, पूरा क्या माहौल बदल गया है। आज समाज को, लोगों को समझने की आवश्यकता है। साधु समाज धर्म का नेतृत्व करता है, इसमें दो राय नहीं है। वैसे शास्त्र इसकी प्रामाणिकता नहीं देते हैं कि साधु समाज या सन्यासी ही धार्मिक समाज का नेतृत्व करेगा, क्योंकि इसका नेतृत्व तो कई गृहस्थों ने भी ले रखा था पहले, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम ऐसा आज मान लेते हैं कि भाई इन्हीं से धर्म की रक्षा होती है। तो हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि साधु होने का मतलब भी क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि साधु कौन है, कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं। वैसे तो हम भगवान कृष्ण की पूजा खूब करते हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण इस विषय में, सन्यास के विषय में, साधुता के विषय में, संत होने के विषय में क्या बोलते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो भगवान कृष्ण को भगवान तो मानते हैं, लेकिन उनके दिए हुए विचारों और उनके दिए हुए उपदेश का अनुसरण करते हो। वो लड्डू गोपाल की तरह उनको उठाना, खिलाना, और उनको बड़ा मजा आ रहा है कि अरे मैंने कृष्ण जी को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन उनके उपदेशों से उनको कोई लेना देना नहीं है। पता चलेगा कि जिस संप्रदाय से वो जुड़े हुए हैं उन्हीं की बातें कटनी शुरू हो जाएंगी श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। तो हमें समझना होगा, हमें विवेक से विचारना होगा। तो कोई साधु आत्महत्या, पीछे हमने सुना था कि भाई जो भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, संभवतः नरेंद्र गिरी जी या कुछ उनका नाम ऐसे, तो मैं भूल गया, लगभग 4-5 साल पहले की बात है। और वो जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सन्यासियों का एक समूह, अखिल भारतीय समूह बनाया गया जिसमें कि सारे अखाड़ों को जोड़ा गया। तो उनके जो मुखिया थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और उन्होंने भी आत्महत्या क्यों की थी? क्योंकि उनके चरित्र पर दाग लग रहा था। किसी ने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी कुछ करते हुए, कुछ ऐसा कार्य करते हुए जिसे हम अनैतिक बोल सकते हैं, आपत्तिजनक बोल सकते हैं। ऐसा कुछ करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। देखिए, पहली बात तो जहां तक वीडियो रिकॉर्डिंग की जो बात है, अभी अभी एक घटना घटी केरला के अंदर। एक लड़का, उसका नाम दीपक था शायद, मैंने न्यूज चलते चलते सुना था। एक मुस्लिम लड़की ने बस के अंदर, वो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, तो लोग उसे काफी जानते हैं, उसने अनायास ही उसके शरीर से उस लड़के का शरीर टच कर गया, जबकि वो लड़का उसे देख भी नहीं रहा है। और उसने उस विषय को, उस वीडियो को चारों तरफ फैला दिया। उस लड़के ने, वो शादीशुदा व्यक्ति, अब उसकी पत्नी भी उसको शक के नजर से देखने लगी। उसके बच्चे, उसके माता पिता, आस पड़ोस के लोग भी उसे शक के नजर से देखने लगे, जबकि उस वीडियो में कहीं भी उसकी कोई गलती भी नहीं थी।
लेकिन वीडियो फैला दिया गया, दिखा दिया गया कि देखो बसों के अंदर कैसे छेड़खानी होती है। वीडियो को फैला दिया गया और फैलाने के बाद वो लड़का अब आत्महत्या करके मर चुका है। शादीशुदा था, कोई सन्यासी नहीं था वो। तो सोचिए जब इस प्रकार के वीडियोस को फैलाया जाता है, बदनाम किया जाता है। बदनाम क्या, एक मान लीजिए कि पति पत्नी है, आप छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, एक पति पत्नी है। अब एक पति पत्नी है और वो एक संबंध में तो वो रहेंगे ही रहेंगे भाई। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह बेसिक इंस्टिंक्ट है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भीतर ये चार चीजें ना हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। अब पति पत्नी की जो अपना जो शारीरिक संबंध है उसकी अवस्थाओं का कोई वीडियो बना ले, भले ही वो पति पत्नी है, वीडियो बना ले, उसको फैला दे, तो उनके उन प्राइवेट टाइम का जो अगर कोई वीडियो बनाकर फैलाता वो क्राइम है। ठीक है, भारत में कानून बना हुआ है, उसको सजा भी मिलेगी, उसको गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन फैला देने से क्या होगा? फैला देने से एक बदनामी, उसको लोगों से नजर मिलाने में उसे तकलीफ होगी कि भाई मेरी नग्न तस्वीरें मेरे पत्नी के साथ, भले ही उसकी पत्नी है, समाज के द्वारा वो ऑथराइज है संबंध में रहने के लिए, लेकिन फिर भी अगर उसकी कोई वीडियो गलती से बना ले, पति पत्नी की ही बना ले और फैला दे। आज के समय में यह सब करना आसान है अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो, या फिर आप ऐसी परिस्थितियों के प्रति बोल्ड नहीं होते हैं तो। आपके अंदर वो बोल्डनेस होनी चाहिए कि आप इस समस्या से भी जूझ लेंगे और इसका उत्तर जवाब दे देंगे। अगर बना दे और उसको फैला दे तो एक बदनामी हो जाती है, और उन पति पत्नी दोनों के लिए, फिर समाज और आस पड़ोस के लोग भी उस वीडियो को देख लें, फ्रेंड सर्कल के सारे वीडियो को लोग देख लें, तो वो कभी ना कभी पूछ देंगे, कभी ना कभी कुछ बोल देंगे, कोई कमेंट पास कर देंगे, तो फिर उनको फिर बड़ा बुरा लगेगा कि भाई इस तरह की चीजों को ऐसे किया गया। तो पति पत्नी भी आत्महत्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, बन सकती है। लेकिन अब हम कितने परिपक्व हैं और संसार के अंदर कितने विषयों चीजों से हम जूझने के लिए हम खुद तैयार हैं, ये हम पर भी निर्भर करता है, व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। दीपक ने आत्महत्या कर ली, तो दीपक ने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि उसी विचारधारा में वो रहने लगा। समय बीतता, लोग उस चीज को भूल भी सकते थे, वो अपना जॉब करते रहता, अपना काम करते रहता। वो कौन सा साधु संत था कि उसके मठाधीश की गद्दी जा रही थी, लेकिन फिर भी दीपक ने आत्महत्या कर ली। और यहां पर तो एक साधु और साध्वी, मैं आपको एक घटना अभी पिछले साल की बात है, पिछले या 1-1.5 साल की बात है, लगभग फरवरी के महीने में ही ब्रह्म कुमारी संस्था की 2 साध्वियों ने आत्महत्या कर ली थी। अब ये न्यूज जो है थोड़ा फैल रहा है, वो न्यूज उतना फैला ही नहीं था वो, क्योंकि भाई बड़ी संस्था है, दबा लेती है। मैं सच बताऊं, आश्रम वाले क्या करते हैं, अगर मान लो कि उनके किसी साधु सन्यासी की कोई बदनामी या कोई कुछ कर रहा है या कुछ हो गई, और कई बार वो खुद ही करवाते हैं। आश्रमों में बड़े पॉलिटिक्स चलता है जी, मठ को लेकर, मठाधीश को लेकर, अधिकार को लेकर कि आश्रम के ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरी बनी रहनी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए। छोटे आश्रम हो या बहुत बड़े बड़े आश्रम हो, बड़े आश्रम है तो वहां और ज्यादा पॉलिटिक्स आपको मिलेगी। पता नहीं क्या करने गए थे और लोग क्या बन जाते हैं, बड़े दुखी और बड़ी परेशानी वाली बात है। क्या करने गए थे और लोग क्या बन जाते हैं, इन्हीं सब चीज चक्करों में पड़ जाते हैं। गए थे सन्यास के लिए, सबसे सब कुछ त्यागने के लिए, शादी ब्याह नहीं किया, गृहस्थी को त्याग किया और साधु सन्यासी बन गए, आश्रम में जाकर बैठ गए। लेकिन हुआ क्या वहां पर जाकर? उससे भी बड़ी गृहस्थी बढ़ा ली, उससे भी बड़ा जो है माया अपना लिया, उससे भी ज्यादा माया के चक्कर में पड़ गए, मान सम्मान के चक्कर में पड़ गए, मठाधीश बनने के भी चक्कर में पड़ गए। लोक वासना इतनी गहरी बस गई कि पूछो मत। तो कई बार ऐसा देखा गया है, ये जो साधु समाज और साध्वी समाज जो होते हैं कथावाचक, फिर वो अपने पॉलिटिकल लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं, और ये ट्रेंड इस समय बहुत ज्यादा चला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवा इसलिए धारण कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में सफल होना है। ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बन चुके हैं, अब बन चुके हैं, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, जिनका उद्देश्य पॉलिटिकल कैरियर है उनका।
उनका कोई आध्यात्मिक कैरियर नहीं है, उनका कोई स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत से कोई लेना देना उनका नहीं है। कुछ परिस्थितियों में अपनी जगह पे सही भी हो सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में गलत भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई साधु संत भगवाधारी राजनीति में नहीं आ सकता है, अगर वो अपने आप को उसी स्थिति में रखकर आए, उसी आध्यात्मिक स्थिति में बनाए रखे अपने आप को, फिर आए तो फिर क्या चिंता। लेकिन जब वस्त्र का धारण या साधु वेश को धारण ही इसीलिए किया जाए, इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कि हमें पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना है, बहुत बड़ा नेता बनना है, अब राजनीति में बहुत आगे बढ़ना है, अपना दबदबा बनाना है, और फिर वो साधु समाज में भी वैसा साधु वेश में भी हो, तो ये साधुता को कम से कम भारतीय समाज में कलंकित ही करता है। तो आज के समय में इस तरह का प्रचलन भी बहुत देखने में आ गया है। तो पहले जब ये साधु समाज जब बनना शुरू हुआ, सन्यासी संप्रदाय जब बनने शुरू हुए, तब भारत की जनसंख्या बहुत कम थी और वस्त्र भी बहुत कम मिलते थे। हम समझे कि भगवा वस्त्र जैसे लोग पहनते थे, तो ऐसा मत समझ लेना कि हमेशा जो है आदि गुरु शंकराचार्य भगवा पहन के घूमते थे, नहीं। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, नहीं, भगवा ही परम धर्म, वो बोल देंगे वस्त्र ही परम धर्म है। आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। लोग जटाएं बढ़ा लेते हैं या मूंड मुड़ा लेते हैं। जटिलो मुंडी लुंचित केश, लुंचित केश मतलब जटाएं बना लेना। काशायांबर, काशाय वस्त्र धारण करना, भगवा वस्त्र धारण करना। काशायांबर बहुकृत वेश, और बहुत तरह का वेश धारण करते हैं। पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा, और मूढ़ आदमी देख कर भी नहीं देख पाता। क्या नहीं देख पाता? उदर निमित्तम बहुकृत वेश। यहां उदर है ना, पेट, उदर मतलब पेट। अपने उदर के निमित्त वो ऐसा वेश धारण कर लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं कहते हैं उस समय में वस्त्रों की उपलब्धता इतनी नहीं थी जितनी की आज है। वन वन घूमने वाले सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य, केदारनाथ बद्रीनाथ तक की पद यात्रा करने वाले शंकराचार्य, आपको क्या लगता है कि हर समय उनके पास भगवा वस्त्र की उपलब्धता बनी रहती होगी? कल्पना करो जब भारत की जनसंख्या कितनी होगी। आजादी के समय जब 33 करोड़ जनसंख्या थी, आज अमेरिका की 33 करोड़ जनसंख्या, तो अमेरिका में बहुत जंगल है, फॉरेस्ट एरिया बहुत है। तो तब भारत में फॉरेस्ट एरिया बहुत थी, और जब शंकराचार्य जब रहे होंगे, उससे आज से लगभग 1600 वर्ष पहले हम अगर चले जाएं, 1400-1500 वर्ष पहले चले जाएं, क्या जनसंख्या रही होगी इस देश में? कितने वन प्रदेश थे। तो और जो वनों में रहने वाले ऋषि मुनि सन्यासी, आपको क्या लगता है कि उनके पास हमेशा भगवा कपड़ा उपलब्ध रहता होगा? जी नहीं। और वो बड़े, आप फोटो बनाते हो, बड़े क्लीन शेव सा फोटो बनाते हैं हम आदि गुरु शंकराचार्य का, तो क्या वो हमेशा क्लीन शेव रहते होंगे? 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली आदि गुरु शंकराचार्य ने, हमेशा क्लीन शेव रहते होंगे। हाँ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि वो तब हुए जब अंग्रेजी शासन यहां पर थी और बहुत सारी जनसंख्या का विकास हो गया था, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी थी। तो हम, आपको क्या लगता है कि हमेशा 24 घंटा वो क्लीन शेव रहते होंगे आदि गुरु शंकराचार्य? तो लेकिन फोटो में तो हमें ऐसा ही दिखता है ना। लेकिन हम खुद से थोड़ा सा अपने लेवल पर सोचें कि उस समय में कैसी परिस्थितियां रही होंगी, और उस समय पर इन सन्यासी संप्रदायों का प्रचलन शुरू होता है। वैसे जो सन्यास का नियम है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो सन्यास का नियम है, वो 75 साल के बाद है। आपकी उम्र जब 75 साल की हो जाए, उसके बाद आप सन्यासी बनिएगा, यही नियम है। लेकिन इस नियम में सबसे पहले बदलाव किसने लाया? इस नियम को तोड़ने वाला अगर कोई था सबसे प्रथम, तो वो महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध ने अल्पायु में ही लोगों को भिक्षु बनाना, सन्यासी बनाना शुरू कर दिया। अल्पायु में, ठीक है, भिक्षु बन जाओ, सन्यासी बन, ठीक है। मैं ये कहता हूं उस समय के अनुसार वो गलत शायद नहीं रहा होगा, लेकिन हमारे वेदों की जो मान्यता है उसके अनुसार सन्यास में जाना
50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाना, अर्थात इंद्रिय विषयों का त्याग करना, घर में रहते हुए ही त्याग करना, वानप्रस्थी पहले बनना, और फिर जो है सन्यासी बनना। यह प्रक्रिया कैसे है कि जो पति पत्नी है, पहले तो वो एक सांसारिक जीवन जिए 25 वर्षों तक, उसके बाद जो है वो वानप्रस्थ में चले जाए, मतलब संग रहें लेकिन विषय भोग की लालसा बिल्कुल ना रहे, संग रहते हुए भी। फिर जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाएं, सन्यासी बन जाएं और सन्यासी जीवन साधना में, समाधि में अपने देह का त्याग करें। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का वर्णाश्रम धर्म दिया गया था, लेकिन सन्यास की परंपरा पहले ही चल पड़ी, बाद में चल पड़ी। अब पहले मतलब कि कम उम्र में चल पड़ी। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम भिक्षु बनाने की एक प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यह जो प्रक्रिया थी, अब देखो बुद्ध के विरोधी लोग हुए, बुद्ध के विचारधारा के खंडन करने वाले कई लोग हुए। उसमें मध्वाचार्य भी हुए, उसमें शंकराचार्य भी हुए, उसमें और भी द्वैताचार्य और क्या क्या जो आचार्य लोग हुए, विशिष्टा द्वैत के रामानुजाचार्य हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इनमें से किसी ने सन्यास परंपरा को नहीं बदला। सबने युवाओं को सन्यासी बनाने का शुरू कर दिया, सबने। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी युवकों के, जो युवा हैं, क्योंकि वो खुद 8 वर्ष की उम्र में सन्यास ले चुके थे, तो उनके ऊपर कहा जाता है कि एक ज्योतिषीय प्रभाव था, ग्रहों का बुरा प्रभाव था, जिसके कारण अगर वो 8 वर्ष में सन्यास नहीं लेते तो उनकी मृत्यु थी। फिर 16 वर्ष में उनका देव योग था, उम्र उनकी दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी हो गई, 8 से 16 हो गई। 16 वर्ष में अगर उनका देव योग हो जाता है, देव योग वेदव्यास जी के माध्यम से हुआ, उनका शास्त्र, वेदव्यास जी के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। तो वेदव्यास तो उस समय थे ही नहीं, वेदव्यास जी तो बहुत पहले हुए। तो फिर वो आए कैसे, देव योनि से आए, देवलोक से आए और शास्त्रार्थ किया। तो देवयोग होने से उनकी उम्र 32 हो गई, 16-16 32 हो गई। 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि ली। ठीक है, चलिए। लेकिन जो सन्यास की परंपरा थी, वो वही सन्यास की परंपरा फिर से चालू हो गई। मध्वाचार्य जी ने भी वही सन्यास की परंपरा को जारी रखा। जब आप वेद सम्मत बातें करते हैं तो वैदिक सन्यास की बातें होनी चाहिए, और वैदिक सन्यास वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। तो अगर मैं व्यक्तिगत विचारधारा से अगर मैं कहूं, तो बुद्ध का सन्यासी बनाना युवाओं को, मध्वाचार्य जी का सन्यासी बनाना युवाओं को, या शंकराचार्य जी का सन्यासी बनाना युवाओं को, मैं इसका समर्थक व्यक्तिगत रूप से नहीं हूं। और मैं क्यों नहीं हूं, क्योंकि मैंने आश्रमों में इस आधार पर नहीं कि भाई मैं वैदिक मत का ही मात्र, हां वैदिक मत का इसमें समर्थन है, वो ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा वैज्ञानिक है वर्णाश्रम धर्म, कि भाई हां जो है आप पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम में है, और वानप्रस्थ के बाद आप संन्यास आश्रम में है। वैसे मेरी क्या औकात कि मैं शंकराचार्य जी की किसी भी पद्धति का कोई विरोध करूं, लेकिन वर्तमान में मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं मानता हूं, या इसे सही नहीं मानता हूं कि अपरिपक्व लोग जो है सन्यासी बन जाएं, और वो सन्यासी चोला पहनकर जो है फिर सन्यासी, उनको आपने सन्यासी नाम दे दिया। और वो, मैं ये नहीं कहता हूं बुद्ध के समय में वो सही रहा होगा, शंकराचार्य के समय में वो सही रहा होगा, लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो कम उम्र में सन्यासी बनना कहीं से भी आपको सही नहीं लगेगा। जो हालत है, चारों तरफ का जो माहौल है, हमें नहीं पता होता, हमें तो उतनी ही बातें पता चलती है ना जितनी न्यूज में आती है। अभी जो फिल्म वाले हैं, बॉलीवुड वाले, टॉलीवुड और क्या क्या जो वुड बना हुआ है, उनमें जो लोग हैं जो काम करते हैं, आपको क्या पता उनके जीवन के बारे में। मैं मुंबई में कुछ दिन रहा, मुझे एक जूनियर आर्टिस्ट से मिलना शुरू हुआ जो फिल्मों में काम करता है, छोटा मोटा डायरेक्टर भी है, शॉर्ट फिल्मों का डायरेक्शन करता है। और उसने जो मुझे बातें बताई अंदर की कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या माहौल होता है, 90% लोग, 10% ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटी कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो 90% लोग हैं उनकी जिंदगी कैसी है, जब उसने बताई तो अगर जान लोगे तो 1000 बार सोचोगे कि भाई मैं उस फील्ड में उतरूं या जाऊं, कि आम लोगों की कैसी जिंदगी बनी हुई है उस इंडस्ट्री के अंदर।
तो उस विषय को हम यहां छेड़ने नहीं आए हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से साधु लोग जो हैं, आश्रमों का जो माहौल है, वो जो हम बाहर से सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अंदरूनी माहौल होता है वो बड़ा विचित्र होता है, वो बड़ा अलग होता है। उसको देखकर मुझे लगता है कि जो वैदिक मत है वो बड़ा ही प्रैक्टिकल है और वो ज्यादा सही है। आप ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, पहले कीजिए। अब ब्रह्मचर्य का भी सही अर्थ लगाना चाहिए और सही तरीके से समझाना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। जब किसी व्यक्ति को कोई बात सही से समझ में आएगी, उसे वैज्ञानिक ढंग से उसको कारण समझ में आएगा कि वीर्य रक्षा क्यों करना है, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है, तो वो समझेगा और उसे करेगा। आप उस पर थोपोगे, डरा धमका कर थोपोगे। आश्रमों में डराने धमकाने वाला चक्कर चलता है, आश्रमों में डराने धमकाने वाला चक्कर चलता है। और सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल टारगेट होता है वो इसी विषय को लेकर होता है, चरित्र वाले विषय को लेकर, इसी विषय को लेकर होता है। किसी साधु को, वो बात छोड़ दीजिए, मैं एक आश्रम की घटना बताता हूं। वहां पर एक साधु ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या उस व्यक्ति ने कैसे की? उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी अपने आश्रम के अंदर, लेकिन आश्रम से जुड़े हुए लोग ही जानते थे। कोई उनकी पब्लिसिटी कोई बहुत हुई हो वैसे नहीं है आश्रम के अंदर, लेकिन बहुत प्रतिष्ठा थी। तो आश्रम से लाखों की संख्या में लोग जुड़े थे, तो वो उनको जानते थे। उनको जानते थे और जानने के बाद वही सब चीजें शुरू हुई, एक चक्कर चलना शुरू हुआ। उनकी प्रतिष्ठा से उनके ही आश्रम के जो लोग थे, जो मैनेजमेंट के लोग थे, वो ईर्ष्या करने लगे। उनके ही आश्रम के लोग, कोई बाहर का साधु नहीं, उनके ही आश्रम के लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और ईर्ष्या के चक्कर में सोचने लगे कि भाई इसको फंसाया जाए, इस पर नजर रखी जाए, इसको कहीं पकड़ा जाए, कुछ तो गलती करे, ये ना गलती किया करे तो इसको इतनी छूट दी जाए कि ये अपने आप गलती करे। तो आश्रम वालों ने क्या किया कि उन पर ओवर ट्रस्ट दिखाना शुरू किया। अरे हम पर, आप पर पूर्ण विश्वास है, हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप किसी भी महिला से बात करिए, किसी भी, आप कहीं भी जाते, हमें आप पर शक नहीं है, ऐसा उन्हें बोला गया। अब भैया, जब पेड़ पौधे भी नहीं बचे हैं इस चीज से, और तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौन ऐसा पुरुष होगा जो स्त्री के नैन बाण से घायल ना हुआ हो। एक उम्र में तो हुआ ही होगा, एक उम्र में तो ऐसा होगा ही होगा। और कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके अंदर यह विकार ना आया हो। तो फिर जो है, अब चीजें आगे बढ़ी। वो महानुभाव, वो जो स्वामी जी थे, कहीं ना कहीं फंसे, कहीं ना कहीं उलझे। हालांकि उन्होंने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन फिर भी उनकी छोटी सी वीडियो बन गई, वीडियो बन गई। और भाई, तुम लड़कियों से ज्यादा बातें करते हो, देखो तुमने एक लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया है। उन्होंने कहा कि वो बहुत रो रही थी, परेशान थी, तो उसको चुप कराने के लिए मैंने हाथ रख दिया। अब पीछे से सीन लिया गया है, वो उस लड़की की पीठ थपथपा रहे हैं। अब उस लड़की ने साड़ी जो है, ब्लाउज जो कट वाली पीछे से पहनी हुई है, और हाथ उनका वहां पे जा रहा है। अब उस वीडियो को दिखाया जाने लगा, उनको बदनाम करना। अपने ही लोग, अपने ही गुरु भाई ये काम कर रहे हैं। अंततः अब साथ में उनके ऊपर एक और दबाव है, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, गुरु आश्रम छोड़ना मत, नरक में जाओगे, गुरु आश्रम छोड़ दिया तो नरक में जाओगे। ये दबाव भी ऊपर से बना हुआ है। फिर साथ में प्रतिष्ठा, बड़ा आसक्त होता है आदमी अपने मान सम्मान में, और शायद यही आसक्ति प्रेत योनि में भी भटकाती है, नरक में भी ले जाती है। इसलिए कबीर ने कहा, माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। तो अब ये सब जब ऐसा दृश्य कि वो एक स्त्री को, युवा स्त्री को कुछ समझा रहे हैं, वो रो रही है, उसके पीठ पर हाथ रख रहे हैं, और उसकी जो पीठ है वो उस समय नग्न है, क्योंकि उसने ऐसा ब्लाउज पहना हुआ है जो पीछे से महिलाएं ऐसा पहनती हैं कई। अब उनका, अब कोई जब वीडियो देखेगा तो वीडियो में इंटेंशन कहां सामने आ रहा है, नीयत कहां सामने आ रही है। सब कोई विश्वामित्र नहीं होता और सब कोई राम नहीं होता। राम को विश्वामित्र के ज्ञान से मतलब था, नहीं तो बदनाम तो विश्वामित्र भी थे ना।
बदनाम तो विश्वामित्र भी थे, लेकिन तपस्वी थे। आज के जमाने में अगर विश्वामित्र होते तो शायद पता नहीं लोग उनका क्या कर देते। वो तो त्रेता युग था, शायद आज के समय से ज्यादा समझदार, ज्यादा विवेकी, ज्यादा वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग रहे होंगे उस टाइम पर। तो इसलिए ये घटना घटी और वो जो सन्यासी थे उन्होंने आत्महत्या किया। ठीक है, आज कोई घटना हमें, मृत्यु किसी साधु साध्वी की घटना हमें न्यूज चैनल में आ जाए तो उनका कहीं न्यूज चैनल में चला, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या क्यों किया? वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। क्यों हत्या थी? क्योंकि आश्रम के लोगों ने उन पर दबाव बनाया कि तुम आत्महत्या कर लो। दबाव बनाया कि उन्होंने कहा कि देखो, कोई कोई बुरा नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारी इज्जत बची हुई है, तुम्हारा नाम बचा हुआ है, तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत है। लोग, अरे क्या प्रतिष्ठा, क्या नाम, किस माया में फंसे हुए हो? तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत है, तुम्हारी इज्जत बहुत है, ये सब बातें फैलेंगी तो फिर समस्या होगी। आश्रम छोड़ के जाओगे तो जितने लोग तुम्हें मानते हैं वो तुम्हें बोलेंगे, अरे देखो वो आश्रम छोड़ के चला गया, भगोड़ा हो गया, गुरु को छोड़ दिया। अरे भाई, तुम्हें अपने कर्मों पे, इसलिए जब आदमी स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसे अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता है, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। जब वो अपने आप को अपनी नजर से ना देखकर दूसरों की नजर से देखना शुरू कर देता है तो जीवन में फिर समस्याएं आएंगी। उस साधु का, उस सन्यासी का ने आत्महत्या किया क्योंकि उसे लगा कि मेरे पास अब जीवन में कोई मार्ग नहीं है आत्महत्या के अलावा, और उसने आत्महत्या कर लिया। मैं उसे आत्महत्या नहीं मानता, मैं उसे हत्या मानता हूं। किसी को इतना मानसिक गुलाम बना दो, इतना गुलाम बना दो उसे, एक तो उसे गुरु त्यागने का डर, गुरु कान में मंत्र फूंक दिया बाबा और बोल दिया कि गुरु मत बदलना, बहुत पाप लगेगा। अरे शिव महापुराण पढ़ो, भगवान कृष्ण वायवीय संहिता में त्रिविध दीक्षा नामक अध्याय में उसके प्रथम पैराग्राफ में ही शिव कहते हैं तुम गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, 1 वर्ष तक रहो, लेकिन अगर वो तुम्हें तत्व ज्ञान से ना जोड़ पाए या तत्व ज्ञान के नाम पर कुछ और ही ज्ञान दे रहा हो, तुम उसका त्याग करो और नया गुरु ढूंढ लो, दूसरे गुरु के पास जाओ। जब तक तुम्हें तत्व का अनुभव कराने वाला, तत्व के बारे में समझाने वाला गुरु ना मिल जाए, तुम गुरु बदलते रहो। लेकिन गुरु ने आपके माइंड को कैप्चर कर लिया और लोगों ने समझा दिया, गुरु के बंदों ने, कि भाई ऐसा ऐसी बात है। अब उस व्यक्ति ने, वो इतना फंस गया, इतना फंस गया, सोचने लगा आश्रम से चला जाऊंगा तो मेरी क्या जिंदगी रहेगी। अभी तो आश्रम वाले मुझे 4 पहिया वाहन दे के रखे हुए हैं, मुझे एक अपने शाखा का, आश्रम का हेड बना दिया है उन्होंने, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरे कार्यक्रम टीवी पर भी आ चुके हैं, संस्कार पर, आस्था पे आ चुके हैं, मैं आश्रम में बड़ा प्रतिष्ठित सन्यासी हूं, इतने लाखों लोग मुझे स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी कहते हैं, और मैं आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। भैया तुम जुड़े किस चीज से हो? यही तो लोक वासना है। इसीलिए तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना। तुम कहां फंसे हुए हो, जरा चेक कर लो। तुम अकेला, अरे सन्यासी के लिए एकांत सबसे बड़ी उपाधि होती है। सन्यासी दुनिया के चकाचौंध मान सम्मान से दूर रहे, वो उतना ही सच्चा सन्यासी है। जिसको सन्यास का शौक होगा, शौक, जिसको सन्यास का शौक होगा उसे एकांत प्रिय होगा। उसे कभी पसंद नहीं आएगा कि 10 लोग जो है उसके पीछे पड़े रहें, स्वामी जी ये, स्वामी जी वो, स्वामी जी चरण छूने दो, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो, स्वामी जी वरदान दे दो। जो सच्चा सन्यासी होगा ऐसे माहौल से दूर भागने की कोशिश करेगा। वो मान सम्मान से, अरे क्या मान सम्मान देते हो, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, क्या मान सम्मान। तुम जान लो कि तुम भी ब्रह्म हो, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर मेरा सम्मान करते हो तो मेरी वाणी को समझ लो, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो, बाकी तुम जाओ अपना, मुझे अपनी जगह जाने दो। कुछ दान दक्षिणा दे सकते हो तो दो, नहीं तो जाओ तुम अपना, मैं अपना। जो सन्यास का शौकीन होगा, जिसके दिमाग में सन्यास बसा होगा, वो तो एकांत की ओर भागेगा, वो भीड़ की ओर जाएगा ही नहीं।
वो लोक वासना में फंसेगा ही नहीं। और तुम महानुभाव फंसे हुए हो कि मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा क्या होगा, मेरी वीडियो बना ली इन लोगों ने, किसी लड़की के पीठ पर मैंने हाथ रख दी, मैं तो उसको समझा रहा था, वो रो रही थी, हो गया कांड। ठीक है जी। और ये बेचारा मान प्रतिष्ठा का भूखा आदमी, अब आश्रम वालों ने समझाया कि भैया जी देखो, कुछ रखा नहीं है आश्रम में, इस तरह की बातें हो गई हैं तो आपसे कोई प्रवचन सुनाने के लिए कोई आपको भेजेगा नहीं। फिर यहां से जाकर भी क्या संसार में कर लोगे? उम्र आपकी वैसी 45-50 हो गई है, क्या कर लोगे? ठीक है। और मन में वासनाएं तो हैं ही, कुंठा आ जाती है फिर एक उम्र के बाद, तो अब क्या ही कर लोगे? इसलिए तुम जो है, अब कोई रास्ता नहीं है, चुपके से किसी सेवादार को, बुजुर्ग सेवादार को भेज दिया कि स्वामी जी आप समाधि ले लो, समाधि में अपना देह त्याग दो, देह त्यागने की सोचो, अब कुछ नहीं रखा अब आपके कैरियर में, देह त्यागने की सोच लो। ऐसी ऐसी बातें धीरे धीरे उसको बोलना शुरू किया गया। अब उसने सोचा कि देखो, बाहर भी जाओगे तो मान प्रतिष्ठा तुम्हारी बचेगी नहीं, अगर बाहर जाओगे तो ये जो आश्रम वाले हैं तुम्हारी वीडियो और घुमाएंगे कि देखो ये आश्रम छोड़ के चला गया, आप मेरी कभी अग्निमय बुद्ध पढ़ी है, उसमें ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी आपको। अग्निमय बुद्ध जो एक ग्रंथ है, आप किसी अमेजन से मंगाकर इसको पढ़िए, नहीं हम अमेजन से मंगाते मुझे बताइए, मैं भेजूंगा। इसमें आश्रमों की स्थिति के बारे में बताया हुआ है क्या होता है। अब वो जो साधु महाराज थे, सन्यासी महाराज थे, उन्होंने अंततः आत्महत्या ही की, क्योंकि आश्रम वालों ने इतना टॉर्चर किया, इतना उनको, और खुद भी मन से कमजोर। मन से कमजोर क्यों? क्योंकि सन्यासी आप बाहर से हैं, आप भीतर से नहीं हैं। अगर आप भीतर से सन्यासी होंगे तो आपको क्या चिंता, करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना दी, कोई दिन लाडो तो कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। मीराबाई की वाणी है। सोचो उस साध्वी के जीवन में कितना संघर्ष रहा होगा, मीराबाई के जीवन में। उन्होंने कभी औपचारिक संन्यास भी नहीं लिया, औपचारिक रूप से, जो साधी संन्यास, जो संप्रदाय वाले होते हैं, लेकिन फिर भी साध्वी कहलाई, वो तो रानी थी। तो इसलिए संघर्ष होता है, लेकिन आप कितने मजबूत हो। दुनिया ने कितने लांछन लगाए होंगे मीराबाई पे, लेकिन मीराबाई मस्त, अरे तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, ठीक है, मुझे भजन करना है मैं भजन करूंगी, तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ जाओ, नहीं आना बजाओ, मैं ऐसे ही रह लूंगी। कौन क्या कर सकता है? तो जब वास्तव में सन्यास का शौक होगा, सन्यास का शौक होना, तो फिर वो निभा सकता है। लेकिन सन्यास के नाम पर तो पॉलिटिकल पावर चाहिए, सन्यास के नाम पर पब्लिसिटी चाहिए, सन्यास के नाम पर बहुत बड़ा आश्रम बनाना है, सन्यास के नाम पर बहुत बड़ा मठ बनाना है, सन्यास के नाम पर लाखों लोगों को अपना अनुयायी बनाना है। अनुयायी बनाने की होड़, मुझे लगता है कि लोग अपने अनुयायियों से परेशान क्यों नहीं होते, क्योंकि वो उसी में मजे लेते हैं, लोक प्रशंसा में, लोक वासना में। लोक वासना भी बड़ी तीव्र वासना होती है, छोटी मोटी वासना नहीं होती। तो इस कारण से अब आज का जो साधु समाज आप देखेंगे, बहुत सारे जो साधु लोग हैं वो किसी आश्रम, किसी संप्रदाय से जुड़कर कहीं ना कहीं अपना कैरियर बना रहे होते हैं, या किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगे रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो सन्यास व्यर्थ है, वो फिर सन्यास नहीं है, उसमें साधुता नहीं है। आप साधु नहीं हो, बस अपना एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो। जैसे कंपनी वाले होते हैं, हमें बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, उसके जगह जगह ब्रांचेस बनाने हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब प्रचार, धर्म का प्रचार होना चाहिए, इन सब माध्यम से धर्म का प्रचार होता भी है, लेकिन आप अपने भीतर से, आपकी जो अपनी वृत्ति हो वो अखंड होनी चाहिए, वो कहीं खंडित नहीं होनी चाहिए। वो मान सम्मान के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, या डोनेशन के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। अभी मुझे भी कुछ लोग मिले थे, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। कुछ महीनों पहले, लगभग 1 साल पहले, कुछ ऐसा समूह जुड़ गया जो मुझे कहने लगा कि जमीन दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे,
आओ ट्रस्ट बना लेते हैं। अरे भाड़ में गया तुम्हारा जमीन तमीन, रखो अपना जमीन खुद ही ले लो, कर लो जाओ जो करना है। ठीक है, ट्रस्ट बना लेते हैं और उनकी इच्छा कि भाई अब जो है ये हमारे हिसाब से चलेंगे तभी हम इनको जमीन दिलवा देंगे। अरे तुम जमीन रखो अपनी अपने पास, हम तुम्हारे हिसाब से क्यों चलेंगे? तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कहीं ना कहीं आप लालची होते हैं तो लालच देने वाले मिलते हैं। अब मैं तो खुद ही इतना, कौन टेंशन लेगा कि जमीन है तो जमीन पर आश्रम बनाना है, तो ये करना है वो करना है। सोचने वाली बात है। तो अब जो है ऐसे लोग मिले, अब फिर वो जब देखा कि भाई ये व्यक्ति तो भाई हमारे अनुसार लगता है चलने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या करें, इसको एक कोई लालच में भी नहीं आ रहा है, तो क्यों लालच में आए? देखा हुआ है भाई, आश्रमों की हालत देखी हुई है, वहां लालच देने वाले लोग कैसे होते हैं, फंसाने वाले लोग कैसे होते हैं, ये चीजें चलती हैं। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। साध्वी जी के साथ उनके ही अपने ही लोगों ने, जो सेवादार थे, जो उनके ही आश्रम में रहते थे, उन्होंने ही वीडियो बनाई, वीडियो की एडिटिंग की और उसको फैलाना शुरू किया। उन्होंने केस भी किया, फिर उन्होंने माफी मांगी तो माफी भी दे दी, फिर दोबारा से उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे आश्रम, क्योंकि आश्रम के माध्यम से कई लोगों का रोजगार भी तो चलता है ना, कई लोगों का रोजगार चलता है आश्रमों के माध्यम से, ये मत सोचिएगा। इसलिए मंदिरों का बनना, आश्रम का बनना एक एम्प्लॉयमेंट भी लेकर आता है। अगर मान लीजिए अयोध्या में राम मंदिर बन गया, आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनने से क्या कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट आता? मंदिर के माध्यम से जाकर देखिए कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। ठीक है, कितने होटल्स, अरे आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले आप फैजाबाद अयोध्या साइड में चले जाओ, आपको ढंग का कोई रूम नहीं मिलने वाला वहां पर। आज जाकर देखिए, आज जाकर देखिए कितना एम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ चुका है, कितना रोजगार वहां बढ़ चुका है। तो इसलिए तो ये भी होता है। लेकिन क्या है कि जब साधु आसक्त हो जाता है, लोक वासना में उसकी आसक्ति हो जाती है, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। और फिर ये सब षड्यंत्र तो आश्रमों का मेन षड्यंत्र होता है। आश्रमों के अंदर एक साधु के लिए सबसे उसका जो वीक पॉइंट है वो यही है कि वो चरित्र के मामले में, वैसे तो मैंने चरित्र पर पहले भी प्रवचन दिया है, चरित्र को सही से समझना चाहिए। तो इन सब मामलों में वो फंस जाए, उसको फंसा दिया जाए, उसे बदनाम कर दिया जाए, उसे ये कर दिया जाए, उसे वो कर दिया जाए। हाँ, एक संत हैं, आप कहोगे कई मामलों में लोग उनको गलत कहते हैं, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों से अपने आप को बहुत ऊपर रखा था। आचार्य रजनीश इन सब चीजों से बहुत ऊपर, ये सब उनके ऊपर कोई दाग भी लगा दे तो क्या होगा, लेकिन आज भी इसलिए इंटेलेक्ट, क्योंकि उस लेवल का ज्ञान जब प्रस्तुत किया जाता है तो ये सब चीजें अपने आप गौण हो जाती हैं, इन सब चीजों में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फिर दो चार लोग जो कहते हैं कहते रहे, लेकिन जब आप स्वयं उस बात से प्रभावित होते हैं, आप खुद जब प्रभावित होते हैं, तो वहां पर समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसमें ना जाने कितने साधुओं ने अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, तो 2-4 न्यूज हमारे सामने आता है, और कितनों को मार दिया जाता है, हत्याएं भी कर दी जाती हैं। एक आश्रम में इसी प्रकार से एक साध्वी जो थी, वो फंस गई, इन सब चक्करों में फंस गई। अब वासनाएं तो मन में ही होती हैं, आहार निद्रा भय मैथुन से बचा ही कौन है। अब कम उम्र में बेचारी शादी, क्योंकि देखो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, आइडियोलॉजिकल ज्यादा हो जाते हैं, ये प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं, आइडियोलॉजिकल ज्यादा होते हैं। एक बात बताओ कि कसाब ही क्यों आया? मुंबई हमले में जितने लोग आए, 12 लड़के कहते हैं कि आए, तो वो जो 12 थे वो किस उम्र के लड़के थे? वो इसी उम्र के लड़के थे, इसी एज ग्रुप के लड़के थे, 25 साल से कम उम्र के लड़के थे सारे। क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल जल्दी बनते हैं, इनको आइडियोलॉजिकल बनने की कई बार भूत सवार होती है। आई एम द बेस्ट, हम अपने अल्लाह को खुश करेंगे। वो जो 45-50 साल में पहुंच गया, उसको जल्दबाजी नहीं है अल्लाह खुश करने का, इनको जल्दबाजी रहती है, इनको आइडियल बनने की जल्दबाजी रहती है। और आइडियल बनने में, ठीक है, कुछ लड़के ऐसे हैं जो बिगड़ रहे हैं, दारू शराब के नशे के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन हमारे भारतीय युवा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन आश्रमों में है। आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम घूमिए, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कितना युवा वहां पर है, कम उम्र का हुआ, 19 साल की लड़कियां, 18 वर्ष की लड़कियां आपको ब्रह्म कुमारी में मिल जाएंगी। क्या वो वासना मुक्त हो गई हैं? क्या उनके साथ प्रकृति का कोई कार्य नहीं हो रहा है? प्रकृति उनके लिए बदल गई है क्या?
ग्रेविटेशनल फोर्स बदल गया है या क्या बदल गया है, या बायोलॉजी के नियम बदल गए हैं? सब है। उनको शिक्षा भी अब क्या है कि ब्रह्मचर्य है, आश्रम वाले ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी नहीं देते। इन रियलिटी ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है और उसका क्या, और ब्रह्मचर्य कहते किसको हैं, इसकी वास्तविक ब्रह्मचर्य क्या है, वैराग्य क्या है। महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार के वैराग्य की चर्चा की है। एक है वशीकार वैराग्य और एक है परा वैराग्य। वशीकार वैराग्य पूर्णतः दमनकारी है, और परम वैराग्य जो है, दमन तो होता है, उसमें भी दमन है, लेकिन उसका आधार ज्ञान है। जिसकी विवेक ख्याति हो गई, जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने प्रकृति और पुरुष के भेद को जान लेना ही विवेक है। जिसने जान लिया इस विषय को, वो अपने आप ही, जैसे कि अभी हम कहते हैं कि संसार मिथ्या है, तो जब हमें संसार का मिथ्या तो समझ आ जाता है, मानना नहीं, समझना। जब समझ आ जाता है तो खुद ही हमें लगता है कि हम इस संसार में क्यों फंसे, जब ये मिथ्या ही है, सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है, तो ज्यादा इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट क्यों। तो अपने आप ही थोड़ा सा वैराग्य आ ही जाएगा। ज्ञान का जितना चिंतन होगा उतना वैराग्य की वृद्धि अपने आप होगी, और यह जो वैराग्य होगा जबरदस्ती का नहीं होगा। यह वैराग्य जबरदस्ती का नहीं होगा। फिर वैरागी बनने के लिए कोई भगवा भी धारण करने की जरूरत नहीं होगी, जटाएं उटाएं बढ़ाने की भी जरूरत नहीं होगी। वैसे कोई बढ़ाए तो उससे मुझे आपत्ति नहीं है, कोई बढ़ाए, किसी को कम उम्र में संन्यास लेना अच्छी बात है। कई लोग अपनी जन्म कुंडली में ऐसा योग ही लेकर आते हैं कि उनका गृहस्थ बसना ही नहीं होता है, और ठीक है, चलो इट्स ओके, सन्यासी बन गए, ओके। लेकिन कम से कम सत्य से जुड़े, मिथ्या से ना जुड़े, और अपने आप को किसी बंधन में ना रखें, ना वस्त्र के बंधन में, ना आश्रम के बंधन में। कहीं से कुछ अच्छा लेना है लें, और जब लगे कि बस, तो उस आश्रम से भी अपना अलग होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। तो इसलिए समाज में ऐसी आश्रमों के अंदर साधुओं के साथ, साध्वियों के साथ जिस तरह की परेशानी है, और आश्रम वालों की जो दादागिरी है, और ब्रह्मचर्य के नाम पर जो अज्ञानता है, घोर अज्ञानता है। ठीक है, साधु समझाएगा कि बेटा अपनी लंगोट टाइट रखना, समझाएगा नहीं कि टाइट रखने की विधि क्या है, ज्ञान नहीं देगा, लेकिन थोपेगा जरूर। तो ज्यादातर आश्रमों में थोपने वाला काम होता है, और कई बार साधुओं की हत्या कर दी जाती है, आश्रम के भीतर ही कर दी जाती है। मान लीजिए कोई साधु, किसी गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, तो उसको आश्रम वालों ने ही मरवा दिया, या वो अपने आश्रम में जो मैनेजमेंट है उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये लोग भी अपना ट्रस्ट बना के रखते हैं, संस्था बना के रखते हैं, तो उसमें कुछ खड़ा हो गया, तो उसमें उनको हत्याएं, आत्महत्याएं, ये सब घटनाएं अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। मीडिया वाले कभी दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। एक आश्रम की ऐसी मैं बताऊं, एक आश्रम में ऐसी कोई घटना घटी, कुछ हुआ, और मीडिया वालों ने दिखाना शुरू कर दिया। 2 दिन दिखाया, उसके बाद बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, मैंने पता किया, क्योंकि आश्रम से मैं क्लोज था। उन्होंने सीधा बोला कि अरे 3 करोड़ रुपए लगाए हैं पूरे मीडिया हाउस पर, तब जाकर हमारी न्यूज रुकी है। तो अपनी खबरें रुकवाने, क्योंकि मीडिया भी कोई ईमानदार संस्था तो है नहीं। पैसे के लालच में ये किसी को बदनाम भी करते हैं, किसी को नाम भी देते हैं, और किसी की खबर रोक भी देते हैं। ऐसा भी करते हैं, उन्होंने अपनी खबर रुकवा दी पैसे देकर, तो ऐसा भी होता है। और अपने ही साधु सन्यासियों की हत्या करवा देना, मरवा देना, ताकि आश्रम की बदनामी ना हो, या यह व्यक्ति मैनेजमेंट के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। ऐसी राजनीतियां आश्रमों में हैं, आश्रम में फंसी हुई हैं, आश्रम में। कहीं पर कोर्ट केस चल रहा है, कहीं पर गुरुजी चले गए तो आश्रम को लेकर जो है झगड़ा चल रहा है कि मठाधीश कौन बनेगा, हमारा अधिकार होगा तो हमारा अधिकार होगा, हम मुखिया हैं तो हम मुखिया हैं। ऐसे लड़े जा रहे हैं लोग, मरे जा रहे हैं लोग। कई ऐसे सन्यासी मिले जो बेचारे कोर्ट केस में लड़े, कि मैं लड़ रहा हूं कोर्ट केस, गुरुजी तो मुझे मठाधीश बनाकर गए थे, और जो मेरा दूसरा गुरु भाई है वो अपना अधिकार थोप रहा है, अब उसने कोर्ट में केस कर दिया है, तो अब हमारा केस चल रहा है। अब ये शंकराचार्य वाला केस ज्योतिर्मठ का ना जाने कितने सालों से चल रहा है, शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, 50 तरह की बातें हैं। तो इसलिए अब पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो पॉलिटिकल पावर वाले लोग होते हैं, वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो देखते भाई हमें क्या फायदा है, साधु संत से, सन्यासी से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, वो अपना फायदा देखते हैं।
फायदा देखते हैं तो जाके उसके बगल में खड़े हो जाते हैं, जब फायदा नहीं तो उसी साधु को जेल भी भिजवा देते हैं। तो पॉलिटिशियंस का तो ये हाल होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला है, जो भी सन्यास के मार्ग पर चलने वाला है, जो भी युवा अगर साधु सन्यासी बनने का सोच रहा है या वो किसी आश्रम में जाकर साधु सन्यासी बन चुका है, तो वो ये वीडियो जरूर देख ले, समझ ले और समझकर आगे बढ़े, क्योंकि माहौल बड़ा खराब है, माहौल बहुत बुरा है। आप ये मत समझना कि पूर्णतः आध्यात्मिक माहौल। हाँ, एक अच्छी बात होती है साधु वेश में कि चलो एक बाउंड्री आपको मिलती है, आपने दाढ़ी बाल बढ़ा के रखा, भगवे चोले में है, तो आपको एक सतर्क रहने का एक है कि भाई मैंने ऐसा वस्त्र पहना है तो मुझे सतर्क रहना है। लेकिन यह भी दमनकारी नीति है। दमन नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान के माध्यम से इसका निवारण होना चाहिए। हम माया में ना फंसे, मोह में ना फंसे, विषय वासनाओं में ना फंसे। विषय वासना से कोई मुक्त नहीं है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, सबके भीतर है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो कामुकता हो, चाहे वह लोभ हो, चाहे वह मोह हो, सब ये सारे, चाहे वो अहंकार हो, कम ज्यादा सबके अंदर है। थोड़ा कम हो सकता है, किसी के अंदर कुछ ज्यादा हो सकता है। तो कुछ निभा लेते हैं, कुछ नहीं निभा पाते हैं, और कुछ नहीं भी निभा पाते हैं तो उनकी खबरें दुनिया के सामने आती नहीं है कि भाई वो नहीं निभा पाया, उसने गलत। आश्रमों में ये भी होता है, कोई साधु मान लो कि गलत काम में लगा हुआ है, गलत चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन उसे प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि वो आश्रम के बड़े बड़े जिम्मेदारियों को संभाल रहा होता है और आश्रम उसके ऊपर डिपेंड हो रहा होता है, और वो लाखों रुपए का डोनेशन भी लाकर देता है, तो उसकी गलतियों पे पर्दा भी डाल देते हैं आश्रम वाले। ये भी चलता है, पूरी तरह से पॉलिटिक्स चलती है अंदर अंदर। किसी को ऊंचा करो, किसी को नीचा करो, किसी को बदनाम करो, किसी को ये करो, किसी को उंगली दिखाओ, किसी को उठा दो, किसी को बिठा दो, चलता रहता है। ये आजकल के आश्रमों की अंदरूनी हालत होती है, चाहे बड़े से बड़े आश्रम हो। इसलिए आवाजें आएंगी, और जहां भीड़ होगी वहां कुछ ना कुछ तो होगा। भीड़ होगी जहां, वहां कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये भी साथ में है। तो इस तरह की कई बातें होती हैं, इस तरह की कई चीजें होती हैं। इसलिए कबीर साहिब ने कहा कि वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ज्ञान का सम्मान करो, ज्ञान से जुड़ो, ज्ञान को धारण करो, मस्त रहो, सहज रहो। कहां बंधनों में जाने की कोशिश कर रहे हो? साहसी हो तो स्वतंत्र हो जाओ। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो क्या किसी आश्रम में घुसकर ही सन्यासी बनोगे? सन्यास की स्थापना अपने मन में करो। वेद तो ऐसा उपदेश नहीं देते कि तुम किसी संप्रदाय को ज्वाइन करो तो सन्यास। कुछ लोग पूछते हैं आप सन्यासी हैं, कौन से संप्रदाय से हैं, किस अखाड़े से हैं? फिर कहेंगे हम तो परंपरा के सन्यासी हैं। कौन सी परंपरा भाई? वर्णाश्रम धर्म में कौन सी परंपरा बताई गई है? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 75 वर्ष के बाद सन्यास होता है, तो तुम कौन सी परंपरा की बात कर रहे हो? हम परंपरा से गुरु हैं, हम परंपरा से सन्यासी हैं। काहे की परंपरा? कितने साल परंपरा, कितने साल पहले परंपरा शुरू हुई थी तुम्हारी? उसका इतिहास बता दो। उसका इतिहास बताओ कि कितने साल पहले तो तुम्हारी परंपरा शुरू हुई थी। चाहे तुम बुद्ध के भिक्षु क्यों ना हो, चाहे तुम दशनामी संप्रदाय के सन्यासी क्यों ना हो, कितने वर्ष पहले परंपरा शुरू हुई थी? उंगलियों पे गिन सकते हैं ना परंपरा को तुम्हारे। तो किस परंपरा का अहंकार दिखा रहे हो? सन्यास का कोई संबंध परंपराओं से नहीं है। फिर तो तुम वेदों को खंडित कर रहे हो, तुम तो वेद विरोधी बन रहे हो। अगर तुम इस तरह से सन्यासी बन रहे हो तो तुम खुद ही वेद विरोधी बन रहे हो, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म इसकी अनुमति आपको नहीं देता। वर्णाश्रम धर्म तो कहता है, मनुस्मृति इसकी अनुमति नहीं देती आपको। वो तो कहती है कि भाई आप जो है पहले ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का पालन करें। ब्रह्मचर्य में आप शिक्षा पर ध्यान दें, पूरी तरह से शिक्षित हो। गृहस्थ की भी शिक्षा ले, आध्यात्मिक शिक्षा भी ले, सांसारिक शिक्षा भी ले, धनुर्विद्या को भी सीखे, शस्त्र शास्त्र की भी विद्या सीखें, सब सीखे, सब जाने, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और गृहस्थ आश्रम से फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करें। अपनी आध्यात्मिक उन्नति जीवन में करना क्या है, पूरे लाइफ का जो रोड मैप है वो गुरुकुल में समझा दिया जाता था, आज नहीं समझाया जाता। आज बस इतना समझाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, एमएनसीज में नौकरी मिल जाएगी, बड़े डॉक्टर बन जाओगे और फिर गुणवान बन जाओगे। बस ये समझाया जाता है। आजकल वो लाइफ का रोड मैप तो दिया ही नहीं जा रहा ना। स्कूल में कहां दिया जा रहा है, या कहां गुरुकुल में, या आजकल का वैसा सिस्टम का है। चलो गुरुकुल नहीं, स्कूल है, स्कूल में ही समझाना शुरू करो। गृहस्थ जीवन का कहां स्कूलों में ज्ञान दिया जाता है कि भाई
पारिवारिक रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, हमारे रिश्ते कैसे आगे बढ़ते हैं। अगर इन बातों को समझाया जाए तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और बहुत तरह की हत्याएं और आत्महत्याएं जो होती हैं वो अपने आप रुक जाएंगी, क्योंकि पूरा समझा दिया जाएगा कि रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, रिश्ते कैसे बनते हैं, रिश्तों का लेवल्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पर रिलेशनशिप, फिजिकल लेवल पर रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल लेवल पर रिलेशनशिप। ठीक है, आज युवा समाज इतना भ्रमित है, इतना जो है डायरेक्शनलेस है। क्यों डायरेक्शनलेस है युवा समाज इतना? इसीलिए है कि कोई कोई शिक्षा ही नहीं देता इस विषय का। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में है, जिसमें कि बहुत सारे सुधार लाने की आवश्यकता है। और जो ये आश्रमों में जो युवा भर्ती होकर बैठे हुए हैं उनको भी समझने की जरूरत है। अगर उनको कोई सहायता चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई अगर कई ऐसे युवा है, मैं जानता हूं, मैं खुद ऐसे आश्रमों को अच्छे से जानता हूं। एक आश्रम था, वहां पर एक सेवादार जो था वो समर्पित हो गया, घर बार छोड़ के समर्पित हो गया। 3 साल बाद आत्महत्या करके मर गया। तेजाब पी लिया उसने, तेजाब पी लिया, हॉस्पिटल में 1 महीना भर्ती रहा, आते आते सब जल गई उसके अंदर की। दुख होता है। और तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे आश्रम में ऐसा हो गया, शर्म से मर जाना चाहिए तुमको। तो फिर जो है वो तेजाब पीकर मर गया। अनेकों घटनाएं, मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, क्योंकि इसी अनुसंधान में लगा रहा। लेकिन यह है कि मैं आसक्त नहीं होता, थोड़ा सा बेफिक्रा हूं। जाओ, चीजों को लेट गो करो, जाने दो। तो इसलिए बेफिक्री भाई करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। तुम अपना रहो, हम अपना रहते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म क्या है, सन्यास क्या है, साधुता क्या है, संत क्या है, यह सब कोई बाहरी विषय नहीं है, यह सब आंतरिक विषय है। और आंतरिक अंदर से हम नहीं समझते हैं, अंदर से हम साधु नहीं बने हैं। ठीक है भाई, मुझे लोग बदनाम करेंगे, लोग नहीं फॉलो करेंगे, मत करो फॉलो भैया, मत करो फॉलो। ठीक है, तुम अपना जाओ, हम अपनी समाधि में मगन होते हैं। कोई भोजन दे देगा, खिला देगा तो ठीक है, नहीं खिलाएगा तो कोई बात नहीं, मगन होते हैं समाधि में। ठीक है, तो इसलिए जो है सन्यासी को किस बात की चिंता, साधु को किस बात की चिंता। लेकिन साधु ही आत्महत्या कर ले, जिसको शिक्षा देनी है वो आत्महत्या कर ले, उसको इन सब चक्करों में उसकी बदनामी और वो परेशान हो जाए। कथा करते हो, कथा सुनाओ लोगों को। इस बात का डर क्यों है कि लोग कहते हैं, जिनको डर है, मुझसे भी आजकल मेरे वीडियो पर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, वो बोलेंगे अरे बहुत लंबा बोल गए आप, अरे आपने विषयांतर कर दिया। मैंने कहा कि नहीं पसंद आता तो मत सुनो ना, कोई जबरदस्ती कह रहा है कि फॉलो करो, तो ये चीजें होती हैं। तो जबरदस्ती का फॉलोअर बनना ठीक है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसमें इतना आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि अब आपकी लाइफ का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय, मैं तो कहता हूं, और एक कोई वैश्य, कई बार लोग एक वैश्या को भी देखो तो सम्मान से देखो, उसका सम्मान करो, ना कि उसे गालियां देना शुरू कर दो। भगवान दत्तात्रेय ने वैश्या को भी अपना गुरु माना। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, उड़ीसा में वहां रहते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे वो चैतन्य महाप्रभु। वो एक बार वृंदावन आए। जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या हुआ कि भजन कीर्तन चलता था। अब एक बार क्या हुआ कि वो वृंदावन की गलियों से आगे कहीं बाहर निकले तो शहर से बाहर एक मकान दिखा, वहां पर स्त्रियां बहुत रहती थी। उनके कीर्तन को सुनकर स्त्रियां भी बड़ी प्रसन्न हुई और वो भी कीर्तन करने लगी साथ में। चैतन्य महाप्रभु उनके बीच में जाकर नृत्य करने लगे। ये मैंने चैतन्य चरितावली में पढ़ा है, तो मैं बोल रहा हूं। उसके बीच में जाकर नृत्य करने लगे, गाने लगे, नृत्य करने लगे, गाने लगे, नृत्य करने लगे। तो अब उनके जो कुछ शिष्य थे और जो लोग थे, उनको बताया कि भाई ये जो महाराज जी नृत्य कर रहे हैं इन महिलाओं के साथ, इनके बीच में, ये वैश्याएं हैं, ये साधारण गृहस्थ महिलाएं नहीं हैं। उस समय राजा महाराजाओं का जमाना था, तो राजा महाराजाओं ही ऐसी चीजें बना दिया करते थे। तो ये वैश्याएं हैं और इनके बीच में नृत्य कर रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। ठीक है, तो अब जो है कहते हैं कि जब शिष्यों को पता चला, उन्होंने कहा कि गुरुजी को रोकना पड़ेगा, ये तो गुरुजी की बदनामी हो जाएगी। अब महाप्रभु को क्या लेना देना इन सब बातों से, ले तो अपना बदनामी नाम तो अपने पास रखना भाई।
मुझे क्यों उसके बीच में फंसा रहा है? तो उन्होंने जाकर चैतन्य महाप्रभु को बताया कि प्रभु ये तो वैश्याएं हैं। कौन वैश्या? ये कृष्ण के भजन में नाच रही, तुमको वैश्या दिख रही है, ये तुम्हारी नजर में वैश्या है। तुम्हारी नजर इनको वैश्या समझती है, मेरी नजर नहीं समझती है इनको वैश्या। क्या है, सब प्रकृति का खेल है। तो इसीलिए वो नृत्य करते रहे, उन्हीं के बीच में वो नाचते रहे, जिसको जो समझना है समझते रहो। तो इसीलिए जिनको लोक कल्याण करना है, जिनको वास्तव में कुछ करना है और जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो इस बात का दुख नहीं रखते। वो तो खुद एकांत प्रिय होते हैं। संन्यास प्रिय मतलब कि आप सब कुछ से अलग होने का साहस रखते हैं। साहस भी नहीं रखते हैं, सत्य पूछो तो साहस वाली बात नहीं, ये तो ज्ञान का विषय है। आपको ऐसा ज्ञान हो गया है कि आप सब कुछ से अलग होना खुद पसंद करते हैं, आपका ये शौक हो गया है। ठीक है, एक दायित्व आपके ऊपर भी है कि धर्म का प्रचार करना है, लेकिन करते हुए भी आप खुद को एकांत में ही रखते हैं। सब हर चीज से, सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलग रहते हैं। तो इसलिए साधु समाज, आध्यात्मिक समाज, भारत के साधुओं को जो अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है, साधुता के मार्ग पर चलना चाहता है, संन्यास के मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो अपना आत्म अन्वेषण करता रहे, सेल्फ एनालिसिस करता रहे कि कोई चीज उसे बांध तो नहीं रही है। ठीक है, वो सेल्फ एनालिसिस करता रहे। और जो सन्यासी है, राजा जनक से बड़ा योगी कौन? अगर श्रीमद् भगवद गीता में कोई सबसे बड़े योगी हुए तो राजा जनक का नाम भगवान कृष्ण ने नाम लिया, सबसे बड़े कर्म योगियों में, सबसे बड़े योगियों में। और महर्षि याज्ञवल्क्य जिनकी 3 पत्नियां थी, उनसे बड़ा अद्वैतवादी कौन होगा? अहम ब्रह्मास्मि की अलख उन्होंने जगाई, कौन होगा? तो इसीलिए जज करना है, खुद को कीजिए, दूसरों को जज करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं, 3 अंगुली हमारे ऊपर, हमारे तरफ भी उठ जाती है फिर। तो खुद को जज करने से क्या होता है कि हम अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं, हम अपना विकास कर पाते हैं। दूसरों को जज करते हैं तो अपने आप को भी बुरा करते हैं, दूसरों को भी हम परेशान करते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हम अध्यात्म के मार्ग पर अगर चलना है, हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना है, तो हम खुद इन विषयों को समझें, चलें और आगे बढ़ें। तो चलिए, धर्म का प्रचार हमें जरूर करना है, ये कर्तव्य है, ये करना ही चाहिए, लेकिन इसको करते हुए ये अपना कर्तव्य समझ के करना है, ना कि इसमें लोक वासना में फंसना है। ठीक है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, इसी के साथ में विचारों को यहाँ विराम देता हूँ। ओम तत्सत। कुछ अच्छा लगा तो मेरे माध्यम से समझिए कि ये प्रकृति या वो ब्रह्म ही आपको कुछ समझाना चाहता है। कुछ बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो मेरे अपने विकारों के कारण हो सकता है कि कुछ शब्द मेरे आपको बुरे लगे हों या अनुचित लगे हों या सही ना लगे हों। ठीक है, तो वो मेरे अपने विकारों के कारण हो सकता है। विकार से तो कोई मुक्त नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन सबके भीतर है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा। कोई ज्ञान से कंट्रोल कर लेता है, कोई ज्ञान से अपनी स्थिरता को बनाए में रखने में सफल हो। क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अपने अनुभव से बताऊं तो ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको स्थिर बनाकर रख सकती है। और ज्ञान योग का अभ्यास, राजयोग का अभ्यास, साधना का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास एक साधक को हमेशा करते ही रहना चाहिए। और चिंतन बहुत जरूरी होता है। ज्ञान योग का अभ्यास भी बहुत अनिवार्य होता है। बहुत लंबा हो जाएगा, यह विषय छोटा मोटा विषय नहीं है। आज का साधु समाज और पहले के साधु समाज में बहुत अंतर है। और आज ये कोई बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक तरह से सामाजिक चुनौती है, जिसको समाज झेल भी रहा है लेकिन चुप भी रहता है, इस विषय पर ज़्यादा बोलता भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, मार्ग पर चलने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी है। आपको आध्यात्मिक बनना है, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। दूसरी सब देखिए, समस्या क्या है, लोग रिकॉग्निशन ढूंढते हैं, रिकॉग्निशन ढूंढते हैं लोग। ठीक है, रिकॉग्निशन मिलनी भी चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो रिकॉग्निशन जब ढूंढते हैं कि मैं भक्त हूं, मैं साधु हूं, साधु आपको अपने आप में बनना है, लेकिन आप रिकॉग्निशन ढूंढते हैं, वहां समस्या है। जब रिकॉग्निशन ढूंढते हैं वहां समस्या आ जाती है। तो इसीलिए रिकॉग्निशन मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आप प्रचारक हैं तो प्रचार तो करेंगे ना, लेकिन
जहां उस प्रचारक में या उसमें लोक वासना घुस जाती है तो समस्या होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। समझदार के लिए इशारा ही बहुत काफी होता है। ओम तत्सत। और कोर्सेज है हमारे, ध्यान योग का कोर्स चलता है, सशुल्क चलता है, बिना शुल्क के नहीं चलता जी। ठीक है, तो जो है सशुल्क ये कोर्स चलता है, दक्षिणा आपको देनी पड़ती है और दक्षिणा भी परंपरा में है, तो दक्षिणा आपको देनी पड़ती है। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स चलता है, फिर स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, विश्व सनातन दर्शन का ऑनलाइन कोर्स चलता है, फिर जो है हमने अभी मनुस्मृति पर भी कोर्स दिया है, कोर्स लॉन्च किया है, मनुस्मृति का भी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। साथ ही साथ पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर भी, पैरानॉर्मल समस्याओं को सुलझाने के लिए भी ऑनलाइन कोर्स को लाया गया है। आप ये भी चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबके शुल्क होते हैं कम ज़्यादा। स्वर योग और पैरानॉर्मल साइंस का जो कोर्स है वो लगभग 2900 रुपये में होता है। ध्यान योग का कोर्स मात्र 2000 रुपये में होता है। दर्शन और जो है मनुस्मृति का कोर्स 1500 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। आप इसकी मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। मैं सोचता हूँ कैप्शन में सोचता हूँ दे दूँ, लेकिन भूल जाता हूँ, नंबर दे दूँ आपको, लेकिन नंबर मेरा ये है। आप इस व्हाट्सअप मैसेज पर संपर्क कर कर इन ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारे कोर्सेज सशुल्क होते हैं। सशुल्क क्यों होते हैं? ताकि ये जो अभियान चल रहा है ज्ञान के प्रचार का, इसको बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ इसको जो आधार, आर्थिक आधार मिलना चाहिए वो मिल सके। दूसरी बात कि साथ ही साथ जो है, जो लेने वाले लोग हैं वो गंभीरता से लेने आए, ग्रहण करने आए, इस उद्देश्य से ये कोर्सेज सशुल्क चलाई जाती हैं। चलिए ठीक है, विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।